हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रेशर एंड स्टॉर्म साइक्लोन्स का पार्ट 4। तो आइए देखते हैं। तो ये हमारा क्लास 8 का यूनिवर्सिटी का साइंस का चैप्टर नंबर 6 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो अब हम आज तक ये एक एक्टिविटी, तो हम इस वाली एक्टिविटी से अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इस वाली वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे पहले आप पिछली वाली वीडियो को देखिए, जब भी आपको वाली वीडियो समझ आएंगी। तो देखते हैं। तो एक्टिविटी 6.4, ये कौन सी एक्टिविटी 6.4 एक्टिविटी है। तो टेक अ गुड क्वालिटी रबर स्टकर। आपको एक अच्छी क्वालिटी का रबर स्टकर लेना है जो कि प्रेस करने पे एक अच्छे से क्या हो जाए, सेट हो जाए स्मूथ सरफेस पे, जैसे कि आपको 6.11 में दिख ही रहा है। क्या आपको रियलाइज़ हुआ कि ये स्टकर सरफेस पे ऐसी प्लेन सरफेस पे क्यों चिपका, मतलब स्टक क्यों हुआ। नाउ अब हम ट्राई टू पुल, अब इसे खींचने की मतलब इसे निकालने की कोशिश करेंगे। डू यू फाइंड इट डिफरेंट टू पुल सॉरी डिफ़िकल्ट टू पुल इट ऑफ। क्या आपको इसे खींचने में या फिर इसे ऑफ करने में, मतलब इसे अंदर से जैसे करते हैं ना, अंदर से दोबारा छुटाया, उसमें मुश्किल हुई या फिर इसे खींचने में। व्हेन वी प्रेस, जब हम प्रेस करते हैं, व्हेन वी प्रेस द स्टकर, जब हम स्टकर को प्रेस करते हैं, उसमें मोस्ट एयर बिटवीन इट्स कप एंड सरफेस ऑन विच इट इज प्लेस्ड is pushed on and the air pressure inside it is reduced। इसमें बता रखा है कि जब हम उसे खींचते तो जब हम उसे अंदर सरफेस पे प्रेस करते स्टकर को, तो स्टकर कप जो भी बीच का बचा स्पेस है उसमें एयर आ जाती है, एयर उसमें भर जाती है। ठीक है, तो उस वजह से जो प्लेस होता है वो पुश्ड करते हैं एयर के थ्रू प्रेशर में, है ना। जैसे कि स्टकर है ना, जो स्टकर स्ट्राइक ऑन अ सरफेस बिकॉज, क्योंकि उसका जो सरफेस है स्टकर क्यों करता है, क्योंकि द प्रेशर इसके चारों तरफ का वो स्टकर होता है हाइयर देन द प्रेशर एक्सट्रीट बाय द एयर, क्योंकि इसके अंदर एयर भी होती है इसके अंदर। तो उसे उसे पुल करने के लिए स्टकर को हमें इसे ऑफ, मतलब अंदर से जब निकालना होता है तो उसे अप्लाइड करते हैं हम फोर्स स्ट्रॉन्ग, जितना भी हम तेज करें। तो ओवरकम द प्रेशर, जो प्रेशर है ओवरकम का डिफरेंट बिटवीन, उनके डिफरेंट है आउटसाइड, मतलब आउटसाइड एंड इनसाइड स्टकर, उसके अंदर। क्या आप जानते हैं कि डू यू नो द लार्ज एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर प्रेशर है, सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर फोर्स कहाँ है, एटमॉस्फेयर पे सबसे ज़्यादा एयर कॉलम्स में, जो कि एरिया 15/15 सेंटीमीटर का इक्वल होता है। लेकिन उस जो हमारी कैविटी है, क्या है, कैविटी है जो भी उसके ऑब्जेक्ट पे, जो कि मास, मतलब उसका केजी 225 kg है, और उसका न्यूटन 2250। इसलिए इसका रीज़न है, वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट एट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज आल्सो इक्वल एट द एटमॉस्फेयर प्रेशर, कि हम इसलिए उसे क्रश नहीं कर सकते, मतलब अपने वेट के थ्रू जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उससे इक्वली हमारा बॉडी का प्रेशर होता है ना। हम सबकी बॉडी का प्रेशर होता है, हम बैलेंस बनाते हैं प्रेशर का, है ना, उसे एक्सट्रेट करते हैं, बाहर ले जाते हैं, है ना, उस प्रेशर को उसके अंदर बॉडी के अंदर, जो कि कोस्ट करते हैं मूवमेंट फ्लूइड से, गैसेस से, टिश्यूज से और ऑर्गन से। ठीक है, अब है फॉर्मेशन ऑफ वाइंड, कि वाइंड की फॉर्मेशन क्या है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस करा है, डेट वन सम, एक दिनों में द वाइंड ब्लो स्ट्रांगली, कभी कभी तो बहुत तेज आंधी चलती है। क्यों उन दिनों में, आई एम क्लेम, मैंने देखा कि समटाइम्स वाइंड बिकम स्ट्रॉन्ग, बहुत कुछ समय बाद कि जो वो हवा थी वो बहुत तेज चलने लग गई। इट कॉजेज
कॉजेज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कुछ डैमेज भी करती है ना हमारी लाइफ को, है ना, कुछ हमारी लाइफ को भी डैमेज करती है बहुत तेज हवा। आपने देखा कि यू हैव सीन, आपने देखा कि दैट द व्हेन वी इन्फ्लेट बैलून, जब मैंने भरा हुआ इन्फ्लेट में भरा हुआ बैलून लिया था विथ क्लोजिंग ऑफ माउथ, जब मेरे मुंह के मतलब मेरे माउथ के पास था, जो उसमें एयर जो मैंने भरी थी वो सारी बाहर निकल गई जब मैंने अपने मुंह से दूर कर दिया। रिकॉल व्हेन द पंचर इन द बाइसाइकिल, जब मेरी साइकिल के अंदर पंचर होता है तो ट्यूब के अंदर से सारी एयर निकल जाती है। तो एंड द ट्यूब कोलैप्सिस इन बोथ ऑफ दीज केसेस दस एयर मूव फ्रॉम अ हायर प्रेशर। इस वजह से टायर पंचर क्यों होता है, क्योंकि उसमें से बहुत तेज प्रेशर से ट्यूब से हमारी सारी हवा निकल जाती है। रीजन आर लो प्रेशर रीजन, इस वजह से, किस वजह से, लो प्रेशर की वजह से। ये बैलून वाली एक्टिविटी मैं आपको ऐसे समझा दी थी। इसमें बोल एक बीच में पाइप है, दोनों में बैलून भर रखे हैं। आपने देखा होगा कि एक साइड तो पूरा बैलून फुल है और एक साइड बिल्कुल अनफुल है, मतलब फुला नहीं है। तो अब क्या होगा कि अब ये बीच में तो पाइप में, तो अब जब तक हवा आती रहेगी, जब तक इस वाले बैलून में इक्वल हवा नहीं भर जाएगी, जब तक। इसमें एक्टिविटी में ये पता रखा है। तो अगले पे वहाँ पे चलते हैं। व्हाट कैन बी रीज़न क्या था फॉर द चेंज इन द साइज, के साइज को चेंज होने में। जो प्रेशर था वो इन्फ्लेट बैलून हो गया, क्योंकि दोनों में क्या होते हैं, एयर मूव हो रही थी, किस वजह से, पाइप की वजह से। क्योंकि एक बैलून था फैलेट, एक बैलून में हवा थी और एक बैलून में हवा नहीं थी। रिजल्टिंग था कि वो दोनों अपने वो शेप को चेंज कर रहे थे, और वो जब दोनों में इक्वल हवा भर गई तो वो दोनों क्या हो गए, मतलब इक्वल वेट पे, या फिर इक्वल जो दोनों थे वो इक्वली फूल गए एक टाइम पे। डू यू नोटिस, आपने नोटिस करा है दैट आफ्टर सम टाइम बोथ द बैलून थे वो सेम साइज के हो गए, है ना, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर जब भी वो वहाँ पे रुक गए, क्योंकि जब पाइप था तो इधर भी बैलून था, इधर भी बैलून था, तो जब इधर भी इक्वल भर गई तो इधर भी इक्वल भर गई, तो वहीं पे एयर का आना क्या होगा, स्टॉप हो गया। वहीं पे एयर का आना क्या हो गया, एकदम से थम गया, रुक गया। Why does the air flow stop? क्यों हुआ, क्योंकि कंटिन्यूस एयर प्रेशर दोनों में बहुत तेज था, इक्वल, मतलब एक में ज़्यादा था और एक में कम। तो आपको तो ये पता है कि जहाँ पे हाई प्रेशर होता है वहीं से लो प्रेशर आता है ना। तो वहीं पे जहाँ पे हाई प्रेशर था वहीं से लो प्रेशर में आके इक्वल अमाउंट में बढ़ गया, और जब भी वो वहाँ पे स्टॉप हो गया, वहीं पे थम गया। तो एयर प्रेशर इज़ अ इन्फ्लेटेड बैलून, जो वो बैलून फुलाया हायर देन द एयर प्रेशर, जो एयर प्रेशर था इज़ अ अनइन्फ्लेटेड बैलून, जो बैलून था द एयर फ्लो स्टॉप, वो एकदम से रुक गया, थम गया। व्हेन द प्रेशर, जब प्रेशर था बोथ बैलून्स का, दोनों बैलून्स का बिकम इक्वल, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया एट द स्टेज, एक समय पे आके। तो दोनों बैलून थे वो क्या हो गए, सेम साइज पे आ गए। इसमें यही बता रखा है, ठीक है। तो लो प्रेशर, जो मैंने बताया था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आ गए, दोनों सेम साइज पे हो गए, सेम साइज पे आ गए, वो जब भी रुक गए। तो इसमें बता रखा है आपने डायरेक्शन कैलकुलेशन करा सी ब्रिज का, लैंड ब्रिज का, विच यू स्टडीज इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7, जो आपने क्यूरियोसिटी ग्रेड 7 में पढ़ा है। एज लैंड गेट हीटेड फास्टर, जो कि बहुत तेज गर्म, वो बहुत तेज हीटेड भी हो जाती है। वाटर इस दिनों में जो एयर के थ्रू लैंड होती है ना। तो ये वाला पैराग्राफ हम अगली वीडियो में करेंगे। आई होप जो भी मैंने आपको वीडियो में समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।